बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग 2। आइए जानते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। कुएं में डाले जाने और गुलामी के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और आजमाइश शुरू हुई। वह ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और खूबसूरती का कोई ऐसा पहलू न था जो उनके अंदर मौजूद न हो। अजीज मिस्र की बीवी दिल पर काबू न रख सकी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवाना वार निसार होने लगी। मगर नबूवत के लिए मुंतखब आदमी से भला ये कैसे मुमकिन था कि अजीज की बीवी नापाक इरादे को पूरा करे। कुरान में पेश आने वाले वाक़े का जिक्र इस तरह से है। तर्जुमा और फुसलाया यूसुफ को उस औरत ने जिसके घर में वह रहते थे उसके नफ्स के मामले और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, आ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो अजीज की बीवी ने पीछा किया और दरवाजा किसी तरह खुल गया। सामने अजीज मिस्र और औरत का चेहरा भाई खड़े थे। अजीज मिस्र की बीवी बोली, तर्जुमा कहने लगी, इस शख्स की सजा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता हो, मगर ये कि कैद पर दिया जाए, दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाए। यूसुफ ने कहा कि इसी ने मुझको मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और फैसला किया। औरत के ही घराने के एक बच्चे ने कि अगर यूसुफ का फैरान सामने से चाक हो तो औरत सच्ची और यूसुफ झूठा, और अगर पीछे से चाक हो तो औरत झूठी और यूसुफ सच्चा। बस जब उसकी कमीज को देखा गया तो पीछे से चाक था। कहा, बेशक ए औरत, ये तेरे मक्र व फरेब से है। बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ इस मामले से दरगुजर कर और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफी मांग, तू बेशक खताकार है। अजीज मिस्र ने अगरचे फतीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया, मगर बात छिपी ना रह सकी। कुरान मजीद में आता है, तर्जुमा, और जब इस मामले का चर्चा फैला तो शहर की कुछ औरतें कहने लगी, देखो अजीज की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी, उसी झिला ले वह उसकी चाहत में दिल हार गई। हमारे ख्याल में तो बदचलनी में पड़ गई। बस जब अजीज की बीवी ने इन औरतों की बातों को सुना तो उनको बुलावा भेजा और उनके लिए मसनदें तैयार की और दस्तूर के मुताबिक हर एक को एक छुरी पेश कर दी। फिर यूसुफ से कहा, सबके सामने निकल आओ। यूसुफ ने इन औरतों ने देखा तो बड़ाई कायल हो गई। उन्होंने अपने हाथ काट लिए और बेअलिया पुकार उठी, ये तो इंसान नहीं, जरूर एक फरिश्ता है, बड़े रुतबे वाला फरिश्ता है। अजीज की बीबी बोली, तुमने देखा, ये है वो आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए। अजीज की बीवी ने यह कहा कि बेशक मैंने उसका दिल अपने काम में लेना चाहा था, मगर वह बेकाबू ना हुआ। मगर मैं कह देती हूँ कि अगर इसने मेरा कहा माना तो ये होकर रहेगा कि वह कैद किए जाए और बेइज्जती में पड़े। हजरत यूसुफ ने जब ये सुना और फिर अजीज मिस्र की बीवी के अलावा और सब औरतों की चरित्र अपने बारे में देखें तो अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाकर दुआ की और कहने लगे। तर्जुमा, यूसुफ ने कहा, ए मेरे पालनहार, जिस बात की तरफ से मुझको बुलाती है मुझे उसके मुकाबले में कैद खाने में रहना ज्यादा पसंद है, और अगर तूने उसके मक्र को मुझसे ना हटा दिया और मेरी मदद ना की तो मैं कहीं उनकी ओर झुक न जाऊं और नादानों में से हो जाऊं। बस उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उससे उनका मक्र हटा दिया। बेशक वह हुस्न वाला जानने वाला है।
अब अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियां देखने और समझने के बाद अपनी बीवी को फजीहत और रुसवाई होती देख कर ये तय कर लिया कि यूसुफ को एक मुद्दत के लिए कैद खाने में बंद कर दिया जाए ताकि ये मामले लोगों के दिलों से निकल जाए, ये चर्चे बंद हो जाए। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाना पड़ा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में तैरात में एक यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्मी और आमली जोहर कैद खाने में भी न छिप सके। कैद खाने दरोगा उनके हल्काए इरादत में दाखिल हो गया और जेल का तमाम इंतजाम और इंसिराम उनके सुपुर्द कर दिया और वह कैद खाने से बिल्कुल मुख्तार हो गए। कैद खाने में दावत तबलीग एक अच्छा इत्तेफाक देखिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान और कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक शाही और उसकी शाही शाकी था और दूसरी शाही बावर्ची खाने का दरोगा। एक दिन दोनों नौजवान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से साकी ने कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि ख्वाब में बनने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा मैंने ये देखा है कि मेरे पास सर रोटियां खयान और परिंदे उसे खा रहे हैं। ये सुनकर हजरत यूसुफ ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने जो बातें मुझे तालीम फरमाई उनमें से इल्म अता फरमाए है। इसमें से पहले तुम्हारा मुकर्रर खाना तुम पहुँचे, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा, मगर तुमसे बात एक कहता हूँ कि ज़रा इस पर भी गौर करना और मुझे समझाओ। तर्जुमा, ए इल्म साथियों, तुमने इस पर भी गौर किया कि जुदा बावजूदों के बेहतर में एक अल्लाह के जो अकेला और सब पर गालिब है। तुम इस पे सिवा जिन हस्तियों और बंदगी करते हो उनकी हकीकत यह है, सिर्फ कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख दिए हैं। हुकूमत अल्लाह की है, उसका फरमान है कि सिर्फ उसका ही बंदगी करो, सीधा दीन और मगर इसमें रुशद व हिदायत। इस पैगाम के बाद हज़रत यूसुफ सलाम ख्वाबों की ताबीर की तरफ मुतवज्जह हुए। फरमाते लगे कि दोस्तों, जिसने देखा है वह अंगूर निचोड़ा, वह फिर भी आज़ाद होकर बादशाह के साथ खिदमत में, जिसने रोटियां वाला ख्वाब देखा और परिंदे सर को। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं 12-11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि अजीज़ मिस्र का ख्वाब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जेल में ही थे कि वक्त में अजीज़ मिस्र ने एक ख्वाब देखा। 7 मोटी गाय और 7 दुबली गाय मोटी गाय निकल गई और 7 सरवब्ज और सादाब बालियां और 7 सूखी बालियां हरी बालियों को खा लिया। बादशाह सुबह उठा और फौरन दरबार में मुशर्रों में अपना ख्वाब कहा। दरबारी ख्वाब को सुनकर तज्जुब में पड़ गए। इस बीच साकी ने अपना ख्वाब और हज़रत यूसुफ की दी गई ताबीर को वाकई में याद आ गया। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया कि अगर कुछ मोहलत दी जाए तो उसकी ताबीर ला सकता हूँ। बादशाह की इजाज़त से वह कैद खाने पहुँचा। हज़रत यूसुफ सलाम बादशाह के ख्वाब सुनाया और कहा कि मैं यहाँ पे। हज़रत यूसुफ ने उसी वक्त ख्वाब की ताबीर दी और सही तब्दील में बतला दी जैसा कि कुरान में जिक्र किया गया। तर्जुमा, कहा तुम खेती करोगे, बात बरस जम कर सो काटो, उसको जोड़ दो उसकी बाली में, मगर थोड़ा सा जो तुम खाओ फिर आएंगे इसके बाद 7 वर्ष शक्ति के खा जाएंगे। जो रखा